कोरोना जैसी महामारी में सारे चीज़ बंद हो गए, परंतु मेडिकल और मेडिकल से जुड़ी मेडिकल स्टोर हमेशा खुले रहे। भारत के अंदर कोरोना के कारण लॉकडाउन लगा, परंतु मेडिकल स्टोर हमेशा खुले रहे। यानी लॉकडाउन में लगभग सभी तरह की बिजनेस बंद हो गए, सिर्फ एक ही बिजनेस था जो कभी बंद नहीं हुआ। और ऐसे बिजनेस को करने वाले लोगों को काफ़ी फ़ायदा भी हुआ है, और वह है मेडिकल स्टोर बिजनेस। मेडिकल स्टोर बिजनेस ये एक ऐसा बिजनेस है जो कि काफ़ी ज़्यादा आपको मुनाफा मिलता है। और आज के टाइम पे दवाई के अंदर जितना ज़्यादा प्रॉफिट है, उतना ज़्यादा प्रॉफिट किसी और बिजनेस के अंदर नहीं है। यानी भारत में आज के टाइम पे जनसंख्या भी बढ़ रहा है और बीमारी भी बढ़ रहा है, और दवाई का डिमांड भी बढ़ती जा रहा है। और दवाई की डिमांड को देखते हुए बहुत सारे कंपनी प्रोडक्शन भी कर रहे हैं, और उस दवाई को लोगों तक पहुंचाने के लिए बहुत सारे मेडिकल और मेडिकल स्टोर काम कर रहे हैं। परंतु मेडिकल स्टोर बिजनेस को चालू करने के लिए आपको किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? देखिए, आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए मेडिकल स्टोर ओपन करने के लिए, आपके पास कौन सा लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत होती है, या फिर आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना होता है और कितना मुनाफा मिलता है। एक कंप्लीट डिटेल्स के साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार, मैं विजय कुमार, बिजनेस कंसल्टेंट। अगर आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि किसी भी प्रकार का बिजनेस अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो उसका वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। तो चलिए, मेडिकल स्टोर ओपन करने के लिए आपके पास कौन सा क्वालिफिकेशन होना चाहिए? देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर आप मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं तो आपके पास मेडिकल डिप्लोमा होना चाहिए, यानी बी फार्मा, एम फार्मा, डी फार्मा और फार्मा डी, इनमें से कोई एक होना चाहिए। इसके बाद देखिए, मेडिकल स्टोर को ओपन करने के लिए आपको लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत होगी। रजिस्ट्रेशन के लिए अगर आप अकेले बिजनेस को चालू करना चाहते हैं तो आप प्रोप्राइटरशिप में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आप पार्टनरशिप पे करना चाहते हैं, अगर मान के चलिए आपके पास बी फार्मा, एम फार्मा, डी फार्मा या फिर फार्मा डी, ये कोई भी क्वालिफिकेशन आपके पास नहीं है, जिनके पास ये क्वालिफिकेशन है उनके साथ मिलके आप ये बिजनेस का रन करना चाहते हैं तो आप पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन करके भी मेडिकल स्टोर को ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी यानी प्राइवेट लिमिटेड में भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब देखिए, मेडिकल स्टोर ओपन करने के लिए लाइसेंस बहुत ही महत्वपूर्ण है, और लाइसेंस के लिए सबसे पहले ज़रूरत होगी ड्रग लाइसेंस। और ये ड्रग लाइसेंस स्टेट ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मेडिकल स्टोर ओपन करने के लिए लाइसेंस दी जाती है। इसके अलावा आप अपने एरिया के जो सिविल हॉस्पिटल है वहाँ पे जाके ड्रग इंस्पेक्टर यानी डीआई से मिलके आप सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। यानी आपको ड्रग लाइसेंस निकालने के लिए कौन सा फॉर्म भरना है और कौन सा डॉक्यूमेंट्स उसके लिए ज़रूरी है, आप पूरे विस्तार से समझ सकते हैं। इसके अलावा आप अपने एरिया के जो केमिस्ट और ड्रगिस्ट एसोसिएशन है वहाँ पे भी जाके आप डिटेल में समझ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एक फार्मासिस्ट है और आपके पास बी फार्मा, एम फार्मा, डी फार्मा या फिर फार्मा डी कोई एक क्वालिफिकेशन आपके पास है और आप मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं, तो आपके लिए कुछ दस्तावेज लगेंगे, कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे, जैसे कि फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन, या आप स्टेट फार्मेसी काउंसिल से निकाल सकते हैं। इसके बाद आपको प्रूफ ऑफ ऑनरशिप देना होगा, यानी आप उस दुकान के मालिक हैं। इसके अलावा आपको आईडी प्रूफ लगाना होगा। आईडी प्रूफ में आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड की ज़रूरत होगी। इसके अलावा आपको साइट प्लान देना होगा, यानी जहाँ पे आप मेडिकल स्टोर ओपन करेंगे उसका पूरा नक्शा एज पर ड्रग लाइसेंस अथॉरिटी, जहाँ पे आप अपना मेडिकल स्टोर को ओपन करेंगे उसका कम से कम स्पेस 160 स्क्वायर फीट होना चाहिए। इसके अलावा आपका जो एकेडमिक सर्टिफिकेट है, यानी 10th 12th बी फार्मा, डी फार्मा, जो भी क्वालिफिकेशन आपके पास है उसका सर्टिफिकेट और मार्कशीट देना होगा। इसके अलावा आपको चालान फी, उसका स्लिप देना होगा, यानी ड्रग लाइसेंस अप्लाई करते समय उसका चालान। इसके अलावा आपको ज़रूरत होगी पासपोर्ट साइज फ़ोटोकॉपी, और आपको मेडिकल स्टोर को रन करने के लिए जीएसटी होना आपके पास अनिवार्य है। इसके अलावा आपके पास एसी और रेफ्रिजरेटर की भी ज़रूरत होगी। ये क्यों ज़रूरत होता है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेडिसिन होता है जिसको लो टेम्परेचर में रखा जाता है, खास करके रेफ्रिजरेटर, जो कि इंजेक्शन, एंटीबायोटिक और कुछ ऐसा मेडिसिन होता है उसको रेफ्रिजरेटर के अंदर रखा जाता है। अब देखिए, मेडिकल स्टोर बिजनेस को चालू करने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट करना होता है। देखिए, अगर आप स्मॉल टाउन या फिर सेमी अर्बन एरिया में इस बिज़नेस को चालू करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 3 से लेकर 5 लाख इन्वेस्टमेंट करना होता है। यानी मिनिमम स्पेस 160 स्क्वायर फीट की ज़रूरत होगी, और उसमें आपको वुडन शेल्फ या फिर आयरन शेल्फ की ज़रूरत होगी। इसके अलावा आपको एसी और रेफ्रिजरेटर की ज़रूरत होगी, और बिल कलेक्ट करने के लिए, पैसा कलेक्ट करने के लिए आपको एक पोस्ट मशीन की ज़रूरत होगी। इसके अलावा जब आपका बिजनेस बड़ा होगा,
आपको एक कंप्यूटर की ज़रूरत होगी और आपको एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होगी जिसका नाम है CRM। क्योंकि ये सॉफ्टवेयर के चलते आप अपना इन्वेंट्री को प्रॉपर मैनेज कर पाएंगे, यानी आपके पास कौन सा दवाई कब एक्सपायरी होने वाला है, कौन सा दवाई कब ख़त्म होने वाला है, ये सारा चीज़ आप ट्रैक कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपना कस्टमर का डिटेल्स का भी रख सकते हैं। यानी सारे फैसिलिटीज़ के साथ अगर आप सेमी अर्बन एरिया में इस बिज़नेस को चालू करना चाहेंगे तो कम से कम आपको 7 से 10 लाख इन्वेस्टमेंट करना होगा। और देखिए ये जो इन्वेस्टमेंट है ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है आप कितना दवाई रखते हैं, कितना इन्वेंट्री आप आपके पास रखते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब देखते हैं मेडिकल स्टोर बिजनेस में कितना प्रॉफिट होता है। देखिए ये जो प्रॉफिट है ये 2 कैटेगरी में होता है, एक होता है ब्रांडेड मेडिसिन, एक होता है जेनरिक मेडिसिन। ब्रांडेड मेडिसिन ये डिफरेंट कंपनी का होता है और इसका प्राइसिंग भी डिफरेंट होता है। परंतु जनरली अगर देखा जाए ब्रांडेड मेडिसिन में 15 से 20% प्रॉफिट मार्जिन आप कमा सकते हैं और जेनरिक में आप 30% प्रॉफिट मार्जिन कमा सकते हैं। परंतु ये कंप्लीटली डिपेंड करता है टाइप ऑफ मेडिसिन और उस कंपनी से जब आप खरीद रहे हैं उसका प्राइसिंग के अलावा प्रॉफिट जो है ये डिपेंड करता है कि आपका लोकेशन कहाँ पर है, यानी कहाँ पे आप मेडिकल स्टोर को ओपन कर रहे हैं। देखिए जहाँ पे लोगों का ज़्यादा आना जाना हो वहाँ पे आपका मेडिकल स्टोर को ओपन करें, या फिर सबसे बेहतर यही है मेडिकल के बाजू में अगर मेडिकल स्टोर ओपन करेंगे तो ज़्यादा कस्टमर का फुटफॉल मिलेगा और आपको ज़्यादा मुनाफा भी मिलेगा। और इसमें मार्केटिंग का खास ध्यान रखना होगा, यानी आप अपना मेडिकल स्टोर को प्रमोट करना होगा और प्रमोट करने के लिए लोकल न्यूज़पेपर में ऐड देना होगा और आपका जो दवाई है उसे ऑनलाइन ऑर्डर और डिलीवरी आपको एनाबल करना होगा ताकि कस्टमर को आसान हो जाएगा। और कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा एक्वायर करने के लिए आप उनको डिस्काउंट भी दे सकते हैं या फिर आप वेबसाइट बना के उसमें भी सेल कर सकते हैं। और ऐसे लोग हैं जो कि आपसे बल्क में खरीद रहा है, यानी आपसे दवाई लेके वो रिटेल कर रहा है, तो ऐसे लोगों को आप गिफ्ट भी दे सकते हैं। अब देखिए दवाई खरीदे कहाँ से, ये बहुत आसान है। हर शहर में दवा का होलसेल मार्केट है या फिर अलग अलग कंपनी के MR होते हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, आप उनसे भी ले सकते हैं। परंतु बेहतर यही होगा अगर आप डायरेक्ट कंपनी से खरीदें, थोड़ा अगर आप बल्क में खरीदें तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन मिलेंगे। तो ये तो था एक कंप्लीट डिटेल मेडिकल स्टोर को आप कैसे ओपन करें। अगर आप इसी तरह और भी बिजनेस आइडिया के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए मैं विजय कुमार आप सभी लोगों को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।